तो जब मैं क्लास 12 का सिलेबस पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पहले ही बताता हूँ कि भाई दो चीजें ऐसी हैं जहां अच्छों अच्छों को नानी माँ याद आ जाती हैं। एक था फंडामेंटल्स का पास्ट एडजस्टमेंट, जो उसी को समझ में आएगा जिसने रेक्टिफिकेशन लेने में पढ़ा है। और दूसरा होता है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मोर देन 99% स्टूडेंट्स कमिट एरर्स। गॉट इट क्लियर? क्योंकि तोते की तरह रटने की कोशिश करते हैं। एंड प्रैक्टिस इन अकाउंटेंसी इज परफॉर्म्ड एज 0 to the power infinity। सोचते हैं डेब्यू परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में जाके, तो ये इसके पहले का डिस्क्लेमर था। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सर इसका मतलब क्या होता है? ये तो हमको पता ही है। पब्लिक ने सब्सक्राइब किए ज्यादा शेयर्स बट कंपनी इशू कर रही है कम। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि वीकेंड है और रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट्स में भीड़ बहुत ज्यादा है, बट उनके पास उतनी स्पेस अकोमोडेट करने को है ही नहीं। तो भाई वो क्या करेंगे? लोगों के सामने क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कुछ को कहेंगे थोड़ा देर वेटिंग कर लीजिए, बाद में आपको एंट्री मिलेगी, वगैरह वगैरह टाइप्स। सो व्हेन सब्सक्राइब्ड कैपिटल is more than issued capital, we call it as over subscription. Numerical example आपके सामने है। Easy Limited offered to the public through IPO in the newspaper or e-IPO. How many shares they will link to sell? 40,000। 10 रुपए का शेयर है, पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। पब्लिक अप्लाइड फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन? 60,000 शेयर्स। क्या हम सबको शेयर दे सकते हैं? नहीं सर, सबको तो नहीं दे सकते। सर क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, कंपनी और छाप ले। कंपनीज एक्ट में ऐसा अलाउड नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं, आप ये पूरे पैसे वापस कर दीजिए, इस आईपीओ को कैंसिल करिए और एक नया आईपीओ 60,000 शेयर्स के साथ ले आइए। बट क्या कंपनी रिस्क लेगी? कंपनी रिस्क नहीं लेगी। पता नहीं फिर से अप्लाई हो कि ना हो। ओके, तो यहां पे एज पर सो कॉल्ड चिल्ड्रन डिसीजंस बाय द कंपनी, हम 3 अलग अलग तरीके से शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। द फर्स्ट केस इज कॉल्ड एज रिजेक्शन। फर्स्ट 40,000 को एडमिट करेंगे, नेक्स्ट 20 को क्या करेंगे? रिजेक्ट। जब इनको शेयर्स ही नहीं दिए, व्हाट विल बी डूइंग विद देयर मनी चिल्ड्रन? रिफंड कर देंगे इनका पैसा। क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकेंड कंडीशन, कंपनी 40,000 शेयर्स अलॉट करेगी मैथ्स का प्रपोर्शन यूज करते हुए। मतलब सर, मतलब इफ आई अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, मेरे डीमैट अकाउंट में 400 शेयर आएंगे बस। इफ यू अप्लाई फॉर 300 शेयर्स, आपके डीमैट अकाउंट में 200 आएंगे। इफ योर कजन अंकल अप्लाइड फॉर 30 शेयर्स, ही विल बी गेटिंग 20। If Mosi applied for 6 shares, she'll be getting 4। तो सबका दुख और सुख का रेशियो बराबर होगा। This is known as in Latin language what children? Pro rata। क्या बोलते हैं? Pro rata। मेढक की वेन वेन नजर आ रही होगी, वो नहीं है। तो ये बायोलॉजी का वर्ड नहीं है। हमने भी जब एज अ स्टूडेंट पहली बार सुना था, टीचर ने बोला आज प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़ाएंगे। 90% टीचरों को तो पता ही नहीं क्या पढ़ाना है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं पढ़ाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाएंगे, जिसका इलाज प्रो राटा है। जिसका इलाज, तो बीमारी ओवर सब्सक्रिप्शन है बच्चों, इलाज 3 हो सकते हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और योगा भी है। थोड़ा सा समझ में आया? तो प्रपोर्शनेटली या प्रो राटा समझ में आ गया? एक ये तरीका है। तीसरा तरीका, थोड़ी और प्रजातियां बना लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, दोज हु अप्लाइड फॉर 10, उन्हें कितने मिलेंगे? नील। तो सर व्हाट टू डू विद देयर मनी? डेफिनेटली रिफंड ही किया जाएगा। सेकेंड कैटेगरी अप्लाइड फॉर 20 एंड दे गॉट कंप्लीट 20। और थर्ड कैटेगरी पे अप्लाई कर दिया प्रो राटा। तो इसमें प्रो राटा भी आ गया, इसमें रिजेक्शन भी आ गया। इसको नाम क्या दिया गया बच्चों? डिसप्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। तीनों में अकाउंटिंग करने का तरीका एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन, कंपनी का डिसीजन अलग अलग वैरायटी में है। द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि कंपनी रिजेक्शन करेगी, प्रोराटा करेगी या डिसप्रपोर्शनेट? ये बात बच्चों पहले से ही कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी रहती है। तो जब आप शेयर खरीदते हो, शेयर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको पहले से पता होता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो रिजेक्शन हो सकता है, या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा होगा या डिसप्रपोर्शनेट। तो डरने की चिंता नहीं है। बट फॉर द स्टूडेंट क्वेश्चन में बात लिख के आएगी रिजेक्शन हुआ है
प्रोराटा हुआ है या डिस्प्रपोर्शनेट। तो रियल लाइफ में आर्टिकल्स में जो इंस्ट्रक्शन होगा स्टूडेंट को क्वेश्चन में वो चीज लिख के मिल जाएगी। इज दिस मच अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो इतना कंटेंट नोट डाउन कर ले। बट अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर कोई तो क्राइटेरिया होगा कैसे शेयर्स वगैरह देने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट सुनेंगे तो काफी काम आएगा व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर योर ग्रेजुएशन एंड पीजी चिल्ड्रन। कंपनी जब शेयर्स देती है ना बच्चों, तो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है QIBs की, दूसरी कैटेगरी होती है NIIs की, और तीसरी कैटेगरी होती है RIs की। ये क्या होते हैं सर? QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। किसी कंपनी के शेयर कोई कंपनी खरीद रही है, किसी कंपनी के शेयर कोई कंपनी खरीद रही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। किसी कंपनी के शेयर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल खरीद रहा है, जैसे मुकेश अंबानी टाटा के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो NII में आ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड QIB है, वो टाटा के शेयर खरीद रहा है। फिर से सुनिएगा, आपके पापा की कंपनी है जिसका नाम है स्टूडेंट लिमिटेड, और आपका नाम तो आपको पता ही है। तो आपके पापा की कंपनी जब टाटा के शेयर्स खरीदती है तो क्या बोला जाता है? QIB। बट आपके पापा जब टाटा के शेयर खरीदते हैं, बट द अमाउंट इज सुपर हाई, वी कॉल इट एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर है बट वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। और हमारे जैसे गरीब लोग 40-50 हजार लाख 2 लाख के शेयर खरीदेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर। व्हाट? रिटेल। अब किसको कितना देंगे ये लिमिट सेबी ने बनाई है, तो ये चेंज होती रहती है बच्चों। तो QIB को मैक्सिमम 25% ऊपर शेयर नहीं दे सकते आप। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि कंपनी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। कम से कम 35 से 40%, मैंने बोला ना लिमिट चेंज होती रहती है, आर मेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। व्हाट इट क्लियर? कुछ केसेस में QIB की लिमिट 15% भी होती है। उसी के हिसाब से बच्चों ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन चलता है। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? तो 3 शब्द याद रखिए, कल को काम आ सकते हैं आपके एंट्रेंस वगैरह में कहीं पे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NI, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। गॉट इट क्लियर? तो हम अगर शेयर्स खरीदना चाहें तो विल बी क्लासिफाइड एज रिटेल। जो थोड़े काफी सुपर लग्जरी रिच टाइप लोग होते हैं, दे आर नॉन इंस्टीट्यूशनल, एंड व्हेन कंपनीज बाय शेयर इट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो भाई सबको ये बात समझ में आ गई मेरी? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। बच्चों फर्स्ट एंट्री आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट एंट्री विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। और सेकेंड एंट्री हमारी क्या हुआ करती थी बच्चों? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, द फॉर्मूलाज विच वी रोट चिल्ड्रन, फर्स्ट फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, and thereafter whatsoever formulas we wrote we put number of shares allotted। आज वो दिन आ चुका है समझने के लिए कब क्या कहां पे कैसे लिखेंगे। here we put the amount which we have received and here we put the actual amount that we were supposed to receive। like कंपनी को पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सॉरी पब्लिक ने कंपनी को कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 60,000। तो बच्चों जो हमारे पास पैसे आए होंगे वो कितने शेयर्स पे आए होंगे? 60,000। बट वी वर सपोज टू टेक मनी ओनली ऑन हाउ मेनी शेयर्स? तो कैपिटल आप एक्चुअली 40,000 शेयर्स से क्रिएट करेंगे, बट आपको मिले पैसे कितने शेयर्स पे चलो? 60,000। इतना लॉजिक समझ में आ गया? So if people have applied excess and company thinks to reject, क्या करेंगे हम उनके पैसे को? रिफंड। मनी आता है तो बैंक डेबिट करते हैं चिल्ड्रन, और मनी जाएगा तो बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। एंड इफ वी आर अप्लाइंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्रो राटा एंड डिस्प्रपोर्शनेट, हमारे पास कुछ पैसे एक्सेस होंगे बच्चों। कैसे होंगे वो भी कैलकुलेशन में आपको सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। दैट एक्सेस वुड बी adjusted। I repeat children, that excess would be adjusted। कहां पे एडजस्ट होगा सर? सबसे पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, और अगर बहुत ज्यादा आ गया तो कॉल पे एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट में व्हेन मनी इज एडजस्टेड हम बोलेंगे कि शेयर होल्डर ने टाइम से पहले पैसे दे दिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, टाइम से पहले पैसे दे दिए, तो ही एक्ट्स एज व्हाट फॉर द कंपनी? क्रेडिटर। Creditor belongs to the category of what children?
एंड लायबिलिटी इंक्रीजेस तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? करेक्ट। तो जो भी पैसे एक्सेस आए अलॉटमेंट पे जब वो एडजस्ट होगा, दे आर द क्रेडिटर्स टिल द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और ज्यादा पैसे आ गए तो इट विल बी एडजस्टेड ऑन कॉल्स। क्वेश्चन उठेगा आपके दिमाग में, सर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ तो यू आर पुटिंग अलॉटमेंट, कॉल पे एडजस्ट हुआ तो यू शुड बी पुटिंग कॉल। आप सर एडवांस क्यों लिख रहे हैं? इसलिए एडवांस लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि हमारे लेटेस्ट फैशन में हमको एडवांस लिखने को ही बोला गया है। व्हाट इट क्लियर? अगर आप फर्स्ट कॉल भी लिख देते हैं उतना गलत नहीं होगा, बट क्योंकि क्वेश्चन आपको लिख के देगा पास एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे वहां पे। ओके, एल्स एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ तो आई कैन राइट अलॉटमेंट, कॉल पे एडजस्ट हुआ तो आई कैन राइट शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकंड कॉल। बट जो फैशन में चल रहा है दैट इज व्हाट? कॉल्स इन एडवांस। बट प्रश्न ये है, सर कॉल का एक्सेस था तो आपने एडवांस लिखा, अलॉटमेंट के एक्सेस के लिए भी आप कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं लिखते? क्योंकि एडवांस का पैसा इज पेड बाय द शेयर होल्डर, पेड बाय द शेयर होल्डर। और आप शेयर होल्डर कब बनेंगे? जब आप अलॉटमेंट दे दें, जब आप अलॉटमेंट दे दें। तो अलॉटमेंट के बाद वाला पैसा ही कुड बी कॉल्ड एज एडवांस। अगर अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा हुआ तो वो एडवांस नहीं होगा, बिकॉज अभी आप शेयर होल्डर ही नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, अभी आप शेयर होल्डर ही नहीं है। तो अप्लाइड पब्लिक ने किए 60, बट पब्लिक गॉट हाउ मेनी? क्या पब्लिक ने जानबूझ के ज्यादा शेयर अप्लाई किए थे? नो, मैंने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने 600 के लिए, किसी ने 400 के लिए। बट कंपनी तक जब एप्लीकेशन पहुंचा तो बहुत ज्यादा हो चुका था। एज अ रिजल्ट कंपनी सेट भाई कुछ काटा पीटी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अननोइंगली पैसे ज्यादा पहुंच गए, बट ज्यादा पैसा अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, सॉरी टू से, आप उसे एडवांस की डेफिनेशन में नहीं लिखे जाएंगे। शेयर होल्डर इज अ क्रेडिटर। उसके बाद अगर बचता है, वी हैव एडजस्टेड दैट मनी ऑन वेरियस कॉल्स, और उसके लिए टेक्स्ट क्या यूज होगा चलन? कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ गई बात? और इसका एक रीजन ये भी है, जब आप यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिख देते हो तो आप उस शेयर होल्डर को 12% वाला इंटरेस्ट भी देते हो। ओके, तो मेनी बुक्स यू विल फाइंड कॉल्स इन एडवांस भी है, मेनी बुक्स यू विल फाइंड शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकंड कॉल भी है। बट अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पास एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन एडवांस, और आपने यहाँ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल लिख दिया, टीचर इस एंट्री को काट देगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन से डिविएशन अप्लाई कर दिया। तो सर क्रिटिकल पाथ कंट्रोल लग गया हमारे ऊपर। बट कुछ टीचर्स होंगे जो देख रहे होंगे बच्चे का 27 नहीं आ रहा, चलो दे दो नंबर, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लग गया। पढ़ा था ना बिजनेस स्टडीज में, पढ़ा था ना कंट्रोलिंग में। बट इट तो क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि कॉल्स इन एडवांस यूज करना है, डेयर एनीबॉडी डिविएट्स फ्रॉम दैट, नंबर कट जाएंगे। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो एंट्री इज वेल अंडरस्टूड। तो एंट्री नंबर 1B जो आपकी होती है, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, उसी में पूरी कहानी आपको शो कर देनी है। गॉट इट? प्लीज राइट द कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। तो बात याद रखिएगा बच्चों, जो एंट्री आप आज तक करते थे एज इट इज चलेगी, एक्सपेंशन हो जाएगा एंट्री का, डिपेंडिंग वी आर रिफंडिंग और वी आर एडजस्टिंग। इफ वी एर एडजस्टिंग क्रेडिट करेंगे, इवन इफ वी आर रिफंडिंग क्रेडिट करेंगे। वाई? भाई रूल है, क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसे जा रहे हैं, एंड एक्सेस पैसा अलॉटमेंट और कॉल पे एडजस्ट होगा, दीज पीपल बिकम क्रेडिटर्स। कैटेगरी इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्रेडिट। समझ में आ गई बात? पक्का? अपडेट क्विकली चलो। चलो, सो बच्चों आपको एक एनालिसिस टेबल नजर आ रहा होगा, मिल गया? फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ शेयर्स applied, second is number of shares allotted, third actually application पे कितने पैसे मिले, fourth how much we were supposed to receive। अगर आपका डी कॉलम का वैल्यू ज्यादा होता है सी कॉलम से, तो आपका आंसर क्या आएगा? E फॉर एक्सेस, E फॉर एलिफेंट नहीं, E फॉर एक्सेस। दिस एक्सेस मनी कुड बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, और उससे भी अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? रिफंड। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि सर कॉल्स मान लीजिए 2 हो 4 हो, एक होगी तो एक कॉलम बनेगा, 2 होगी तो 2 बन जाएंगे, 3 होगी तो 3 बन जाएंगे। समझ गए सब लोग बात? बच्चों बात समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए, सो एनालिसिस टेबल इज विजिबल टू ऑल? पक्का? मैंने तो वर्कबुक में एनालिसिस टेबल बनाए हुए हैं, बट एक होमवर्क मैं आपको आज दूंगा,
आप इस तरह के कम से कम 10 एनालिसिस टेबल, लॉजिक क्लियर हो गया, सुनाई पड़ गया, बना लीजिएगा, जिसमें कम से कम 2-2 कॉल के कॉलम बनाइएगा, 9 इक्वल साइज कॉलम्स, हाउ मेनी 9, और 10 एनालिसिस टेबल बनाइएगा, 5-5 लाइन के, लेंथ इज 5 लाइन्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 9। सर क्यों? क्योंकि जब आप होमवर्क करेंगे तो आपको एनालिसिस टेबल की जरूरत पड़ेगी, और जब तक आप खुद एनालिसिस टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, ये हेडिंग्स आपको याद होंगी ही नहीं। गॉट इट? हाँ भाई, किसी कोई क्वेरी थी क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्सेस है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सेस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी माइनस डी आप करेंगे, डी में, ओ सॉरी 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 सॉरी, एरो उल्टा बन गया, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, एरो ऐसे बनेगा, सॉरी, वो एरो उल्टा बन गया बेसिकली, समझ में आ गई बात? तो कितने आपको कॉलम्स बनाने हैं? 9, और कितने लाइंस का बनेगा? 5, और कितने बनेंगे? 10, समझ में आ गया? 20-25 क्वेश्चन में आपको एनालिसिस टेबल बना के करने को बोलूंगा, उसके बाद ऐसी सॉलिड टेक्निक आप सीख जाएंगे, आपको एनालिसिस टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आलिया भट्ट और महेश भट्ट नहीं, ये तब आप सीख पाएंगे ट्रिक को जब आपने 25-50 क्वेश्चन एनालिसिस टेबल बनाने के बाद किए होंगे। तो डे 1 मम्मी भी रेसिपी बुक देख के गोभी आलू की सब्जी बनाती थी, नाउ शी हैज टर्न्ड प्रोफेशनल, और जलती कढ़ैया में भी सो कॉल्ड पकौड़ा हाथ से डाल के हाथ से निकाल लेती है, अब मम्मी प्रोफेशनल हो गई है, समझना के? तो अभी आप प्रोफेशनल नहीं है, ठीक? चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन विद द केस ऑफ रिजेक्शन। रेडी एवरीबॉडी? न्यू एज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 7.5, फर्स्ट कॉल पे 7.5 रुपए एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए, सॉरी 5 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 4 लाख शेयर्स ऑन जनवरी 1 फेब को अलॉटमेंट हो गया, डायरेक्टर्स ने 1 लाख शेयर्स लोगों को दे दिए, और रिमेनिंग 3 लाख को क्या कर दिया चलन? रिजेक्ट। आउटराइट का मतलब आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट 1 लाख को यस बोला, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? बट डोंट वरी, जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो गया, बहुत बढ़िया, हो सकता है अगले 2-4-5 साल में आप बटन क्लिक करेंगे एप्लीकेशन का, तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होने का ऑथराइजेशन जाएगा कंपनी के पास, कंपनी आपके क्रेडेंशियल्स बाय डिफॉल्ट कंप्यूटराइज सिस्टम से चेक करवा लेगी, ऐसा एआई प्रोग्राम लगा देंगे जो उसी समय डिसाइड कर लेगा कि आपको शेयर मिलना है या नहीं मिलना। जैसे गूगल पे से आप पेमेंट इनिशिएट करते हैं, गलत नंबर, गलत एड्रेस जो भी होगा वो रिजेक्ट हो जाता है तुरंत, तो ये एआई का ही काम है बेसिकली। कल को यहाँ पे भी ऐसा होगा। अभी तो भाई एप्लीकेशंस देखने पड़ते हैं कि भाई QIB में कितना एंड ऑल दैट, तो कल को जब एआई प्रोग्राम्स बन जाएंगे इतने भयंकर वाले, तुरंत तुरंत चेक हो जाएगा। तो किसी जमाने में बच्चों 14 दिन लगते थे शेयर खरीद के डीमैट अकाउंट में आने में, खैर आप बोल सकते हो उस जमाने में डीमैट भी नहीं था शायद। उसके बाद ये साइकिल रिड्यूस हो गए, 5 दिन की हो गई, देयर आफ्टर रिड्यूस टू 3 and 2, एंड अब दुनिया में 2 ही 3 गिनी चुनी कंट्रीज हैं, एक चाइना और दूसरे हम थे, जहां पे आज आप शेयर खरीदने के लिए पैसा दीजिए, कल आपको शेयर मिल जाता है। पहले 14-15 दिन क्या महीनों लग जाया करते थे। इट इज ऑल ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ऑल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। खैर, तो सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर सर आप क्या करेंगे? अरे नहीं पढ़ाएंगे टॉपिक और क्या, कुछ और पढ़ाएं, फिर एआई पढ़ाएंगे। कैसे? एआई का जो सॉफ्टवेयर बनेगा वहां भी तो टीचर की जरूरत है, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना प्रोग्रामर को, भाई क्या प्रोग्राम लगाओ, वो तो बीटेक है, उस बैल बुद्धि क्या पता, उसको बताना पड़ेगा ये एनालिसिस टेबल बनाओ। एआई एनालाइज करेगा कितना पैसा एक्सेस हुआ, वापस देना है कि नहीं देना है। तो टीचर विल बी ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह रहेंगे, एंड ऑल परवेसिव, हमेशा रहेंगे। चलिए, तो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? लेट्स स्टार्ट बच्चों। पहली कैटेगरी बच्चों, पहली कैटेगरी अप्लाइड फॉर 1 लाख, एंड सेकेंड कैटेगरी अप्लाइड फॉर 3 lakhs। टोटल आपको करना है, कर लीजिए। इस कॉलम के टोटल की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, गलती अवॉइड होगी बस। लिख दीजिए 1 लाख एंड 3 लाख। फर्स्ट कैटेगरी को वी अलॉटेड फुल 1 लाख शेयर चिल्ड्रन, बट टू द सेकेंड वन वी अलॉटेड हाउ मेनी? nil. To the second we allotted nil. Got it? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से, यू विल गेट द वैल्यू फॉर थर्ड कॉलम। व्हाट वाज एप्लीकेशन मनी इन दिस क्वेश्चन? 5 रुपी। व्हाट इज 1 लाख इंटू 5? 5 lakhs. एंड व्हाट इज 3 लाख इंटू 5? 15 लाख।
पीपल में हैव अ क्वेरी, सर आपको ये कैटेगरी कहां से मिली? अरे क्वेश्चन में तो लिखी थी 1 लाख वालों को पूरे दे दिए और 3 लाख वालों को रिजेक्ट कर दिया। तो कैटेगरी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगेन चिल्ड्रन, यू विल बी मल्टीप्लाइंग व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंड कॉलम को एप्लीकेशन मनी से एंड वैल्यू विल कम इन द फोर्थ कॉलम। 1 का 3, 2 का 4। समझ में आ गया? आईपीएल का रेट नहीं है, कैलकुलेशन बता रहा हूं। व्हाट इज 1 लाख इंटू 5 चिल्ड्रन? 5 लाख। Nil into 5 is what? Nil. Total of column C is 20 lakhs and total of column D is 5 lakh. Understanding? दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। आपको फर्स्ट कैटेगरी ने बच्चों कितने पैसे भेजवाए? 5 lakh. And actually we were supposed to receive from them how much? 5 lakh. Did we get anything extra? No. जब पैसे ही नहीं है तो किस बात का एडजस्टमेंट? एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। थर्ड कॉलम के बाद फोर्थ कॉलम की वैल्यू इन दोनों की कंपेयर करेंगे। दीज पीपल पेड हाउ मच टू द कंपनी बच्चों? 15 lakhs, बट दे वर सपोज टू पे हाउ मच? नथिंग। तो कितने पैसे एक्स्ट्रा हो गए बच्चों? 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अब कंपनी क्या कर सकती है इस 15 लाख का, ये आर्टिकल्स बताएंगे, बट क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख के मिला है व्हाट? रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड में तो भाई पैसे वापस ही होते हैं, तो वी वोंट बी एडजस्टिंग एनीथिंग ऑन अलॉटमेंट। शेयर ही नहीं मिला तो कहां से एडजस्ट करें? और कॉल्स वी विल सिंपली डू व्हाट चिल्ड्रन? रिफंड। हम रिजेक्ट कर देंगे इनका पैसा, मतलब रिफंड कर देंगे इनका पूरा का पूरा पैसा। Got it, children? People understood? People understood how to prepare analysis table? चलिए, ready with the entry? First entry used to be what children? Bank account debit to equity share. पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। एप्लीकेशन अकाउंट। सर यहाँ वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला बताइए क्या लिखवाया था? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अप्लाइड पूरे 4 लाख थे, इंटू 5 रुपीज कितना आएगा? 20 लाख। एक हिंट भी देता हूं, चाहे तो अप्लाई कर लीजिएगा, हमेशा आंसर आ जाएगा। थर्ड कॉलम की वैल्यू ही आएगी यहाँ पे हमेशा। टेबल का जो थर्ड कॉलम होगा चिल्ड्रन, उसी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इट इज इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे तो भाई 20 लाख ऊपर क्रेडिट किया था, तो क्लोज करने के लिए 20 डेबिट। हम उतने ही पैसे ले सकते हैं जितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं। हाउ मेनी शेयर्स वी कैन अलॉट चिल्ड्रन? 1 लाख और 4 लाख? 1 लाख इंटू 5 रुपीज व्हाट? 5 लाख। तो हेयर एंड आफ्टर वील बी पुटिंग हाउ मच? 5 लाख। बट मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा ये बात मैं आपको, कि आप ये वैल्यू यहाँ पे छाप लीजिए बच्चों। अगर आप ऐसा करते हैं, पार वाले क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, प्रीमियम एप्लीकेशन में आ गया, बैंड बज जाएगी आपकी, क्योंकि इसके अंदर तो प्रीमियम भी होगा ना भाई। अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो एप्लीकेशन मनी के अंदर प्रीमियम भी आ जाएगा। तो यहाँ पूरा थोड़ा कैपिटल में लिख देंगे, फिर तो प्रीमियम वाली वैल्यू सब डिवाइड हो जाएगी। तो ये बात मैं आपको नहीं बोलूंगा। गॉट इट क्लियर? यही छोटी छोटी चीजें हैं जो इस चैप्टर को बड़ा भयंकर बनाती हैं। तो यहाँ रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम, पबजी और सब्जी कम नहीं, पबजी कम और सब्जी ज्यादा, योगा ज्यादा, तब आप एग्जाम में याद रख के लिख पाएंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन गलत होता जाएगा, कहीं कुछ भूलेंगे कहीं कुछ भूलेंगे। डन बच्चों? सर अब इसके बाद क्या करना है? डिड वी एडजस्ट इवन अ सिंगल पेनी ऑन अलॉटमेंट चिल्ड्रन? नो। एनी अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल? व्हाट वी डिड? रिफंड। मनी आता था बच्चों तो बैंक को डेबिट करते थे, व्हेन इट इज गोइंग आउट व्हाट टू डू? क्रेडिट कर देंगे। हाउ मच? 15 लाख। सर तो ये वाला टोटल यहां हमेशा लिख सकते हैं? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एंट्रीज जैसे करते थे नॉर्मली,
वैसे ही होंगी नो चेंज एट ऑल, क्योंकि ये रिजेक्शन था, दिस वाज रिजेक्शन। अभी प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन में आगे की एंट्रीज में भी चेंजेस आएंगे, आप समझ गए होंगे बात को। जो एडजस्ट किया है वो आगे एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। लाइकवाइज कंप्लीट द रिमेनिंग एंट्री चिल्ड्रन फास्ट। चलिए check the next set of entries would be bank account debit to equity share, sorry, equity share allotment to equity share capital, it is 7,50,000. Bank account debit to equity share allotment 750. Equity share first call to equity share capital, bank account debit to equity share first call 750. Equity share second and final call to equity share capital, bank account debit to equity share second and final call, it is 5 lakhs. समझ गए सब लोग बच्चों। चलिए लेट्स गेट डाउन टू द केस ऑफ प्रो राटा। व्हाट? प्रो राटा। सेम क्वेश्चन लिया मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, बस न्यू एज की जगह क्या हो गया, ओल्ड एज। 1 लाख शेयर्स 25 रुपए वाले, 5 रुपए एप्लीकेशन, 7.5 अलॉटमेंट, सेम ऑन फर्स्ट कॉल एंड 5 ऑन फाइनल कॉल। यहां तक क्लियर हो गया। Applications were received for how many shares children? 4 lakh. And company ने pro rata allotment कर दिया। सर कितने शेयर्स दिए? जितने थे। कितने थे? जितने दिए। कितने दिए? जितने थे। अरे दोनों बताओ कितने थे? 1 लाख। तो 4 लाख वालों को कितने मिले? 1 लाख। पिक्चर अभी बाकी है। The excess money received shall be adjusted towards sums due or amount due on allotment and calls. और अगर उसके बाद भी बचता है तो क्या कर देंगे बच्चों? रिफंड। क्या कर देंगे? रिफंड। रेडी? चलिए सर ये टेबल बहुत छोटा है, कोई समस्या की बात नहीं, कौन हमें डिनर करना है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। चलो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, हाउ मेनी? 4 लाख and allotted 1 lakh. People must have started feeling the difference. There we had multiple categories, here we have only one. तो प्रो राटा का क्वेश्चन सिर्फ एक कैटेगरी वाला होगा, अगर एक से ज्यादा हो गया तो हम उसका नाम डिस्प्रपोर्शनेट रख देंगे। 4 लाख शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 5 रुपी, हाउ मच दीज पीपल मस्ट हैव पेड चिल्ड्रन? हाउ मच? 20 lakhs. And on 1 lakh shares they were supposed to pay how much? At the rate of 5, it's 5 lakh. कितने पैसे हमारे पास एक्सेस हो गए? 15 लाख। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, पिक्चर इसी के बाद ट्विस्ट देगी। नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट, देयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, देयर आफ्टर सेकेंड कॉल। अलॉटमेंट है 7.5 का, इजंट इट? एंड कॉल कितने की है? 7.5 की। एंड फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की। करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं यही क्वेश्चन आप भी अपने आप से करेंगे while doing the question. After application, these people will be paying which stage? Allotment at the rate of 7.5. Is that clear? On how many shares these people will pay money? 1 lakh. तो पब्लिक कितने पैसे अलॉटमेंट पे भेजेगी? 7,50,000 पब्लिक इज सपोज टू रेमिट, सेंड। कंपनी के पास ऑलरेडी कितने पैसे पड़े हैं? 15 लाख। मेरे पास आपका 1,000 ऑलरेडी डिपॉजिट है, आपने मेरे को 400 रुपीज देने हैं। विल आई बी डिमांडिंग मनी फ्रॉम यू? नो, पैसे ऑलरेडी एडवांस जमा है, हम आपसे पैसे मांगेंगे बिल्कुल नहीं। फिर से सुनिएगा, दे आर सपोज टू पे अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 7.5 on how many shares? 1 लाख। कितने पैसे आएंगे? 750। और कंपनी के पास कितने पड़े हैं? क्या कंपनी इनसे पैसे लिटरली मांगेगी बच्चों? नो। तो इसमें से यहां पे मनी एडजस्ट हो जाएगा। कितना एडजस्ट हो जाएगा चलो? 7,50,000। तो एक 750 यहां पे एडजस्ट हो गया चलो। आउट ऑफ 15 लाख स्टिल हमारे पास अभी भी एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 7,50,000. Next, after allotment, they are supposed to pay what? First call at the rate of 7.5 on how many shares, children?
1 लाख शेयर्स पे 7.5 रुपए के रेट से, फिर ये कितना पैसा देंगे? 7,50,000। और हमारे पास तो 750 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्या इनसे पैसा मांगने की जरूरत है? नो। तो इट विल बी एडजस्टेड वेयर? फर्स्ट कॉल। खत्म हो गए पैसे, नथिंग ऑन सेकंड कॉल एंड नथिंग रिफंड। समझ गए बात को? समझ गए? सारे कॉलम्स के टोटलिंग की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली टोटल आ चुका है आपका ऑलरेडी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एंट्री वुड बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application. What's the value in the third column, children? 20 lakhs. What used to be the next entry? Equity share application account debit. How much? 20 lakhs to equity share capital. ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत ध्यान से। Number of shares allotted are how many, children? 1 lakh. एंड एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना मिलना था? 5 रुपी। तो कितने पैसे आपको एट मैक्स मिल सकते हैं? 5 लाख। सर बाकी का क्या करेंगे? बाकी के लिए टेबल जिंदाबाद। हाउ मच डिड वी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, चिल्ड्रन? 750। हाउ मच ऑन कॉल? सो जितना आप टेबल में एडजस्टमेंट परफॉर्म करेंगे, दैट मच क्रेडिट वुड बी एक्सटेंडेड, so called, in the second journal entry. And as I said, children, आप अलॉटमेंट के लिए एक्सेस पैसा जब एडजस्ट करोगे तो अलॉटमेंट लिखोगे, बट देयर आफ्टर आप क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। सो 7,50,000 here and 750 here. समझ में आ गया? Was there any refund in this question? No. इसलिए आपने टू बैंक नहीं लिखा। तो आने वाले टाइम में अब अलॉटमेंट पे आपको 7.5 लाख रुपए कम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है, और कॉल पे भी 750 कम मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी मिल चुका है। डन टिल दिस मच? चलिए, देयर आफ्टर द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू वुड बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल अकाउंट। 1 lakh shares at the rate of 7.5, it's how much? 750। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ पे बच्चों एंट्री के नीचे कॉम्पोजिशन लिखा था, मैंने आपसे बोला था कि अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, ये बाद में काम आएगा। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? Subsequently, the entries on receipt of allotment and call shall constitute the amount. How it is calculated? Amount due at respective stage, नजर आ रहा है बच्चों, माइनस अमाउंट एडजस्टेड। जितना पैसा आपको मिलना उसमें से आप माइनस कर दोगे जो एडजस्ट हो चुका है। सो चिल्ड्रन, हमारी एंट्री में हमें अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने हैं? 750। एंड हाउ मच हैव वी एडजस्टेड? तो वी विल बी गेटिंग हाउ मच? nil. So here we will be putting no entry. बट अगर मिलना होता 9 लाख और 750 एडजस्ट हो चुका है, तो हमारी एंट्री 1.5 लाख रुपए से हो जाती। इन दैट केस वी वुड बी डूइंग द एंट्री विद 150। समझ गए? इसीलिए बोलता हूं तोते की तरह पहले एंट्री मत छाप लिया करिए। कुछ तोता है हरे रंग का, पूरी एंट्री पहले छाप लेते हैं। अकाउंटेंसी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में पहले सब कुछ बना लिया जाता है। डन? और कुछ लोगों ने लिख भी लिया होगा शायद। चलिए, देन चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। करेक्ट? What was the amount payable per equity share on first call? 7.5 रुपए। 1 लाख रुपए पे again we'll be having how much? 7,50,000. What is the receipt entry for first call बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बट हमारे पास पैसे आएंगे कितने? लेट्स सी, 750 ड्यू है चिल्ड्रन और 750 मिल भी चुका है। हाउ मच विल बी गेटिंग? nil. So what we'll write? No entry. And thereafter equity share
second and final call account debit to equity share capital account. At the rate of 5, it should be 5 lakh. Did we adjust even a single penny on final call children? No, पूरे पैसे मिलेंगे यहाँ पे. So it's bank account debit to equity share second and तो ऊपर भी तो लिख सकते थे ना। final call. कहाँ पे लिख सकते थे ऊपर? अरे वो एडजस्टमेंट, अरे वो कौन सी टेबल से ऊपर लिख सकते थे, कहाँ लिख सकते थे? वहां तो वो पैसा लिखते हैं जो एक्स्ट्रा होता है. अरे इंग्लिश में कमजोर हो गया थोड़े. क्या लिखा है? एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल. जो एक्सेस आया उसी को तो एडजस्ट करोगे. जो एक्सेस आया, जो एक्सेस था उसमें से कुछ एडजस्टमेंट हो गया अलॉटमेंट पे और कुछ हो गया फर्स्ट कॉल पे. आगे बचा कहाँ? 100 रुपए पिताजी ने कमाए, 30 मम्मी को दे दिए, कितने बचे? 70. 20 बड़े बेटे को दे दिए, कितने बचे? 50 रुपए छोटी बेटी को दे दिए, और जो छोटा वाला बेटा वो कटोरे के बाहर बैठेगा. पैसे ही खत्म हो गए, कहां से बटेंगे अब? चलिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है समेशन ऑफ ई. इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता ये. गॉट इट? कुछ लोग तो सही में हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह अकाउंटेंसी पढ़ते हैं. क्या कंफर्म कर रहे थे? इंग्लिश नहीं समझ में आई थी. चलो इंग्लिश का भी 1-2 लेक्चर रखे. चले बच्चों, नन ऑल लिख दिया सबने? क्विकली कंप्लीटेड. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. नेक्स्ट केस, हम साथ साथ हैं. कौन सी एज आ गई? फास्ट एज. 5 रुपए का एप्लीकेशन सेम, 7.5 रुपए का अलॉटमेंट, 7.5 की फर्स्ट कॉल और 5 की फाइनल कॉल. अब बच्चे कहेंगे सर प्रीमियम आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है आपको, काम खत्म. प्रीमियम को कहीं सेग्रीगेट नहीं करना. 4 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला. अलॉटमेंट कैसे हुआ बच्चों? रिजेक्ट कर दिए गए 2 लाख. तो पहली कैटेगरी कितने शेयर्स की थी? 2 लाख शेयर्स. एंड दे वर अलॉटेड हाउ मेनी चिल्ड्रन? nil. समझ गए? एक्सेप्ट इन फुल एप्लीकेशंस फॉर हाउ मेनी शेयर्स चिल्ड्रन? 80,000. It means those who filed applications to buy 80,000 shares, company gave them how many? कंपनी ने पूरे 80 उनको दे दिए. समझ में गया? तो ये आपको नहीं डिसाइड करना कि रिजेक्शन होगा, सब क्वेश्चन में लिख के आएगा. सिर्फ आपको एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनाना है. व्हाट इट क्लियर? और 20-25 क्वेश्चन बस कर लीजिए, फिर ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, टेबल की भी कोई जरूरत नहीं बनेगी. एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. अब कितने बचे रिमेनिंग जरा ये देख लें, ध्यान से सुनिएगा. 4 लाख में 2 लाख यहां चले आए बच्चों. हाउ मच लेफ्ट? 2 लाख. 80 यहां चले गए, तो और कितने बचे? 120 वालों को कितने दे दिए? ये तो नहीं हो सकता ना 20,000 वालों को 1,20,000 दे दिए. तो 1,20,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, दे गॉट 20,000. सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल बनाना. अगर आपने टेबल बना लिया चिल्ड्रन, मैं चैलेंज करता हूं आप कभी गलती करेंगे ही नहीं. चले आगे. दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन एंड दिस कॉलम ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन. 5 रुपए था ना एप्लीकेशन मनी. चलिए, व्हाट इज 2 लाख इंटू 5 बच्चों? 10 लाख. 80,000 इंटू 5? 4 लाख. 1,20,000 इंटू 5? 6 लाख. वेरी गुड. इजी. समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया? अब बी कॉलम की वैल्यू nil इंटू 5 इज व्हाट चिल्ड्रन? nil. समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज 80,000 इंटू 5? 4 lakhs. 20,000 into 5? 1 lakh. Any queries on this? Any queries on this? 10 lakh minus nil is what children? 10 lakh. 4 lakh minus 4 lakh is what? Nil. And 6 lakh minus 1 lakh is what? 5. बस इसी के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. इतने तक में तो सब बच्चे लिख लेते हैं. What it? 10 लाख शेयर्स, सॉरी रुपीज 10 लाख जिन लोगों का शेयर्स पे मिला,
डिड वी गिव देम एनी शेयर चिल्ड्रन? आपके पास कोई राइट है इनका पैसा रोकने का? नो, वील सिंपली बी डूइंग व्हाट विद देयर मनी? वील रिफंड द मनी, हम पैसा वापस कर देंगे इनका। करेक्ट। सेकंड कैटेगरी, 4 लाख मिला और 4 लाख ही मिलना था, व्हाट इज एक्सेस चिल्ड्रन? नील। जब पैसे ही नहीं है, एडजस्ट क्या करेंगे? समझ में क्या? तीसरी कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट मनी वाज रिसीव्ड चिल्ड्रन? 6 lakh actually entitled to get from these people 1 lakh। एक एक वर्ड का मीनिंग है बच्चों, इन लोगों से कितना मिलना था? 1 lakh। इनका एक्स्ट्रा कितना है? 5 lakh। नेक्स्ट दे विल पे अस व्हाट? अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 7.5 ऑन हाउ मेनी शेयर्स चिल्ड्रन? 20,000। 1.5 लाख रुपए हमको इनसे लेना है। कितना पैसा लेना है बच्चों? 150। हमारे पास 5 लाख रुपए ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मांगेंगे इनसे पैसे? नो। मांगेंगे बच्चों पैसे इनसे? नो। इसमें से 150 यहां एडजस्ट हो जाएगा। स्टिल व्हाट इज एक्सेस लेफ्ट विद अस? 350। नेक्स्ट ये लोग कौन सी स्टेज का पैसा हमें देंगे चिल्ड्रन? फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ 7.5 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 20,000। कितने पैसे मिलेंगे बच्चों? 1.5 लाख। इतनी मैथ सबको आती है? 1.5 लाख रुपए हमको मिलेंगे और 3.5 लाख अभी भी पड़े हुए हैं, मांगेंगे पैसे आप इनसे? नो। आप सो कॉल्ड एडजस्ट कर देंगे इसमें से एक 150 यहां पर। स्टिल, सर एक और स्टिल लिख लीजिए, स्टिल एक्सेस कितना है? 2 लाख। Got it clear? Next they will pay us what? Second call at the rate of 5 rupee on how many shares बच्चों? 20,000। तो इनको कितने पैसे देने हैं? 1 लाख। बट इनका 2 लाख रुपए अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, मांगेंगे इनसे? क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। अगेन चिल्ड्रन, स्टिल अभी भी कितना एक्सेस है? 1 लाख। क्या करेंगे? सर इतना आगे तक चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं आपको एक और हिंट देता हूं, 99% क्वेश्चन में बच्चों पैसा अलॉटमेंट पे खत्म हो जाता है, अलॉटमेंट पे खत्म हो जाता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है, ये 99% में है। हो सकता है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप तो एक तरह रट के गए थे, गलत करके चले आए। सर आप ये एक्सेस के बाद वाला थोड़ा वापस नहीं एक्सप्लेन करो मैं ना। वापस नहीं, मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप 4-5-10 क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, कोई अपने आप को बेवकूफ ना समझे, लीस्ट इंटेलिजेंट ना समझे। गॉट इट क्लियर? इट इज वन ऑफ द टफेस्ट, क्योंकि बहुत रिटेंशन चाहिए, तो बहुत ध्यान से आपको ये सवाल करना है, तो घबराइए मत। हाउ मेनी शेयर्स दीज पीपल अप्लाइड चिल्ड्रन? एट द रेट ऑफ 5 रुपी पेड हाउ मच? But they got how many shares? At the rate of 5 they were supposed to pay how much? 1 lakh। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? पक्का? इस कैटेगरी का कितना पैसा एक्सेस हो गया हमारे पास बच्चों? इस कैटेगरी का कितना पैसा एक्सेस हो गया? 5 लाख। अब ये लोग आफ्टर एप्लीकेशन क्या पे करेंगे बच्चों? अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 7.5 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? हाउ मच? 1.5 लाख रुपए इनको देना है, और हमारे पास कितने पैसे इनके जमा है? 5 लाख। मांगेंगे आप पैसे? नो। तो इसमें से 150 विल बी एडजस्टेड वेयर चिल्ड्रन? ऑन अलॉटमेंट। समझ में आ गया? अभी भी कितने पैसे एक्सेस बचे हैं? 3,50,000। करेक्ट? करेक्ट। नेक्स्ट दे विल पे विच स्टेज चिल्ड्रन? First call at the rate of 7.5 on how many shares? कितना हो गया? 150। और हमारे पास पैसे कितने जमा है? 350। शर्म आनी चाहिए, मांगेंगे आप पैसे इनसे? नो। इनके पैसे ऑलरेडी हमारे पास डिपॉजिट हैं। कितने? कितने? 350। तो 150 वो एडजस्ट हो गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? ये तीनों 150 एक ही हैं, ये देना इनको,
इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, यहां लिख दिया मैंने। अभी भी कितने पैसे बचे हैं बच्चों? 2 लाख रुपए अभी भी बचा हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल। अब क्या देंगे ये लोग? सेकेंड कॉल एट द रेट ऑफ 5 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 20,000। कितना हुआ? 1 लाख। ऑलरेडी 2 लाख रुपए आपके पास पड़ा है, मांगेंगे आप इनसे पैसे? नहीं मांगेंगे। 1 लाख यहां एडजस्ट हो गया। अभी भी कितना बचा है चिल्ड्रन? 1 लाख रुपी। दिस वन वुड बी रिफंडेड और ये वाला वन एडजस्ट हो गया। गॉट इट क्लियर? सो इतना सोचना पड़ेगा। परेशान क्यों हो रहे भाई? मैं हूं ना, बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जुगाड़मेंट थ्योरी है मेरे पास, और जुगाड़मेंट थ्योरी आपके पास भी है। पिंकी आंटी से फोन पे बात कर लीजिए, बस आपको बता देंगी, आपको बता देंगी कि डिनर में क्या बना है। समझ में आ गया? पापा मम्मी के साथ बेट लगा लीजिए, दलिया बना होगा तो आप 100 रुपए देंगे, पनीर बना होगा तो हम 100 रुपए देंगे। वहां पे कुछ नहीं बना था। समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा, ये है ब्रह्मास्त्र, ये है ब्रह्मास्त्र, ये है ब्रह्मास्त्र। 3 बार बोलते हैं ना, कुबूल है कुबूल है कुबूल है, गूगल है गूगल है गूगल है। ब्रह्मास्त्र है बच्चों, ब्रह्मास्त्र। ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जितना कूड़ा करकट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 शब्दों को समझना है, अमाउंट ड्यू एंड एक्सेस। समझ आया? अमाउंट ड्यू एंड एक्सेस। रेडी है सुनने के लिए? कितना पैसा एक्सेस है यहां तक तो समझ में आता है ना? 5 लाख। हाँ भाई, समझ में आ रहा है यहां तक? सर अगली स्टेज कौन सी होगी? अलॉटमेंट। एक शेयर पे कितने पैसे? 7.5। कितने शेयर्स पे मिलना है? कितना? ये है अमाउंट ड्यू। क्या है ये? अमाउंट ड्यू। और एक्सेस कितना था आपके पास? 5 लाख। दोनों में से कम क्या है, बस ये बता दीजिए। बस यहां लिख दीजिए, काम खत्म, काम खत्म। लिख दिया, लिख दिया। अमाउंट ड्यू इज 150 एंड एक्सेस इज 5 लाख। दोनों में से कम क्या है? काम खत्म। बेनिफिट का मतलब डेबिट, भाड़ में जाए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कोई मतलब ही नहीं है। बस याद रखिए, बेनिफिट का मतलब डेबिट होता है। तो बच्चों यहां पे एक ट्रिक बता दी मैंने आपको। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज हाउ मच? 150। और हमारे पास अभी एक्सेस कितना है? इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी नजर आ रही है आपको? बस यहां पुट कर दीजिए, काम खत्म। ठीक, वंस मोर, वंस मोर। अगली स्टेज कौन सी होगी हमारी? फर्स्ट कॉल। 7.5 रुपए की 20,000 शेयर्स पे कितना मिलना है बच्चों? दिस इज अमाउंट ड्यू, और हमारे पास अभी भी एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? दोनों में से कम क्या है? 150 लिख दीजिए। करेक्ट। अगली स्टेज कौन सी होगी बच्चों हमारी? सेकेंड कॉल। कितने रुपए की? 20,000 शेयर्स पे कितना हुआ? 1 लाख। अमाउंट ड्यू 1 लाख है, और एक्सेस कितना पड़ा है? 2 लाख। दोनों में से कम क्या है? यहां लिख दीजिए। बस 2 वैल्यूज को कंपेयर करिए हमेशा। अमाउंट ड्यू कितना होगा उस पर्टिकुलर स्टेज पे, और वहां तक आपके पास एक्सेस कितना है। अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का? इसको प्रूव करने के लिए मैं पिछले एनालिसिस टेबल पे थोड़ा जाना चाहता हूं, पिछले एनालिसिस टेबल पे जाना चाहता हूं। ये तो रिफंड का केस है, इसलिए यहां पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहां पे आ जाइए, देखें थ्योरी लग रही है कि नहीं लग रही है। अलॉटमेंट पे 7.5 लाख रुपए चाहिए बच्चों, और हमारे पास एक्सेस कितना है? दोनों में से कम क्या है? लिख दो 7.5 लाख, काम खत्म। अमाउंट ड्यू और एक्सेस, दोनों में से जो कम होगा बस वो लिखना है आपको। बाकी कुछ भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत, इसमें से वो किया, उसमें वो किया, उसमें वो किया, डांस करते रह जाएंगे, होएगा कुछ नहीं। तो ये ब्रह्मास्त्र आपको याद रखना है बस। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक, सिंपलेस्ट ट्रिक। तो नाउ इजी चाइल्ड। यस सर। तो बस 2 बातें याद रखिए, अमाउंट ड्यू एंड एक्सेस वैल्यू। एक एग्जाम्पल मैं और दिखा दूं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रेडी टू वॉच दैट एग्जाम्पल? चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लीजिए बच्चों वैल्यू है 1,20,000 शेयर्स, ये आप लिखिएगा मत प्लीज। और यहां पे है 90,000 शेयर्स। हेयर इट इज 6 लाख। कितना है? 6 लाख। 90 इंटू 5 कितना होता है? 450। एक्सेस कितना आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, 90,000 शेयर्स पे नेक्स्ट ये लोग क्या पे करेंगे बच्चों? अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 7.5। कितना आएगा जरा झटपट बता दीजिए मेरे को। 90,000 शेयर्स इंटू 7.5 रुपए, 6,75,000।
कैन आई से दिस एज अमाउंट ड्यू? क्या मैं ऐसे अमाउंट ड्यू बोल सकता हूँ? और हमारे पास एक्सेस कितना है, इसको अमाउंट ड्यू नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। चलिए, जिन लोगों की दिमागी स्थिति स्थिर नहीं है वो नहीं समझ पा रहे हैं। 7.5 रुपए की अलॉटमेंट है और 90,000 शेयर्स हैं, तो अमाउंट ड्यू नहीं बोल सकते इसको। जिनकी दिमागी स्थिति गड़बड़ और नहीं समझ पा रहे हैं, खैर इसके लिए पुराना होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट तक ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास अमाउंट ड्यू इतना है बच्चों, और एक्सेस कितना है? 150 दोनों में से कम क्या है? 150 यहाँ 150 लिख दीजिए, आगे डैश, क्योंकि पैसे ही नहीं हमारे पास। ये ट्रिक है, लॉजिक समझिए। कितने पैसे लेने हैं आपको अलॉटमेंट पे? 675। कितना आपके पास ऑलरेडी डिपॉजिट है? 150। क्या मांगेंगे पूरा 675? शर्म नहीं आती? मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ 5,25,000। 5,25,000 कितना नहीं मांगेंगे, दैट वुड बी एडजस्टेड। तो इसलिए ये ट्रिक बना दी मैंने आपके लिए। अमाउंट ड्यू देख लो कितना है, और एक्सेस कितना है, दोनों में से जो कम होगा हमेशा आएगा वही। कॉन्सेप्चुअली समझना है तो ऐसे याद रखिएगा। 1,20,000 शेयर्स पे 6 लाख भेजा, 90,000 शेयर्स पे 4.5 लाख मिलना है, तो एक्स्ट्रा पैसे कंपनी के पास कितने पड़े? 150। कंपनी को अलॉटमेंट पे मिलना कितना है बच्चों? 675। क्या हम मांगेंगे पूरा 675? क्या वो लोग हमको देंगे पूरा 675? क्या हमारे पास आएगा पूरा 675? क्या उनकी जेब से निकलेगा 675? कितने पैसे निकलेंगे? 525। कितने नहीं आएंगे? दैट एक्सेस वुड बी एडजस्टेड। समझे? बट इतनी रामायण करने की क्या जरूरत है? सिंपल, अमाउंट ड्यू और एक्सेस विच एवर इज लेस। 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? कंफर्म? तो सर ये अभी अकाउंटेंसी नहीं लगती, अब तुमको मैथ्स ही लगती है पूरी की पूरी। गॉट इट क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं कि भाई सीए सही में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्यों? बहुत रिटेंशन पावर चाहिए, बहुत जूझना पड़ता है चीजों के साथ। अभी इसके साथ नहीं जूझ पा रहे तो उसके साथ क्या जूझोगे, फिर लाइफ में कैसे जूझोगे? तो इसलिए स्ट्रेस स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, और तभी आएंगी जब आप जूझना सीखेंगे। खैर, डन ऑल चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो इसको पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए टेबल को। कोई क्वेरी है तो स्टिल आस्क, और आपको बस छोटा सा होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक? एनी क्वेरीज आस्क चिल्ड्रन?